अटैक्स ऑन टाइटन। एरन पूरी ताकत लगाता है अपनी मॉम को बचाने के लिए जो पत्थर के नीचे दब गई है। एरन बहुत ताकत करता है फिर भी वो नहीं बचा पा रहा है अपनी मॉम को। मॉम कहते हैं चले जाओ यहाँ से। तभी हम देखते हैं कि वहीं पे बड़ा सा टाइटन आ जाता है। मॉम कहती है चले जाओ। तभी गैरिसन आ जाता है और कहता है टेंशन मत लो, मैं तुम्हें बचाऊंगा। और तभी गैरिसन जाता है टाइटन से लड़ने तो देखता है कि टाइटन बहुत ही खतरनाक है और गैरिसन की हिम्मत नहीं होती। फिर गैरिसन मिकासा और एरन को लेके भाग जाता है। उसकी मांग कहती है चले जाओ, बचाओ अपनी जान। एरन की मॉम कहती है एरन कुछ भी हो जाए अपनी जान बचाओ, मेरी परवाह मत करो एरन। तभी एरन की माँ बहुत जोर जोर से रो रही होती है। एरन ये सब देख रहा है और एरन देखता है कि उसकी आंखों के सामने टाइटन उसकी मॉम को उठा लेता है। एरन ये सब देख रहा है और एरन की मॉम को टाइटन ने उठा के तोड़ दिया और उसने उसकी मॉम को खा लिया। टाइटन उसकी मॉम को एरन की आंखों के सामने टाइटन उसकी मॉम को खा जाता है। बहुत ही दर्दनाक और बहुत ही बुरा हुआ। और ये जो मॉन्स्टर है उनका नाम है टाइटन और उनसे लड़ने वालों का नाम है सर्वैकॉप्स। कहानी यहाँ से शुरू होती है। लोग वॉल के अंदर रहते हैं बड़े से मॉन्स्टर से बचने के लिए। और पर एक दिन वहाँ पे सब देखते हैं कि एक बड़ा सा मॉन्स्टर वहाँ पे आ जाता है और उन पे अटैक कर देता है और उनको लगता है कि अब क्या होगा। तभी वो बड़ा सा मॉन्स्टर और तभी सबको बचाने के लिए वहाँ पे सर्वैकॉप्स आ जाते हैं और अपना 3D गियर स्टार्ट कर देते हैं और कहते हैं कि हमें कुछ भी करके उन सभी को मारना होगा। और उनका 3D गियर जिससे वो एक तरफ से दूसरी तरफ लटक के जाकर दूसरे टाइटन्स पे अटैक कर सकते हैं। और ऐसा करके वो टाइटन पे अटैक करते हैं उसे मारने के लिए। और हम देखते हैं कि टाइटन से बचने के लिए 3 वॉल बनाई गई है और उनसे लड़ने के लिए सर्वैकॉप्स जो अपनी जान पे खेल के लोगों को बचाते हैं। कहानी शुरू होती है जहाँ पे हम देखते हैं कि एरन एक बहुत ही अलग टाइप का फ्यूचर में ड्रीम देख रहा है और तभी वहाँ पे आके मिकासा उसे जगाती है। एरन उठता है और मिकासा की आंखों में आंसू है। एरन के बहुत ही बड़ी वॉल बनाई गई है ताकि अंदर लोग आराम से सेफ्टी से जी सके। ये बड़ी वॉलों की वजह से राक्षस उन पे अटैक नहीं कर सकते और ये जी सकते हैं आराम से। एरन और मिकासा जा रहे होते हैं तभी उन्हें गैरिसन से मिलते हैं। एरन बहुत गुस्सा हो जाता है, कहता है तुम लोग फालतू की ज़िंदगी जी रहे हो, तुम्हारे जीना क्या जीना है। सब लोग शांति से जी रहे हैं इसका मतलब कि उनको कोई काम नहीं है क्योंकि वो लोग सेफ है और उन पे कोई अटैक नहीं हुआ है। गैरिसन बच के एरन वहाँ से चला जाता है। मुझे भी सर्वैकॉप्स में जाना है और वो कहता है देखो वो लोग आ गए। सर्वैकॉप्स अपनी पूरी ताकत लगा के इन टाइटन से लड़ते हैं। हम देखते हैं हमारे प्यारे एरन स्मिथ को। पर एरन देखता है तभी उसे पता चलता है कि सर्वैकॉप्स बहुत ही ज़्यादा घायल हो गए हैं और बहुत ज़्यादा मारे गए हैं। और एरन कहता है कि ये क्या हो गया। तभी बहुत ही बूढ़ी माँ आती है और कहती है क्या हुआ मेरे बेटे को, कहाँ है मेरा बेटा। तो लोग उन्हें देखते हैं, कहते हैं कि यही बच्चा है जो है वो है, हम तुम्हारे बेटे को नहीं बचा पाए। और उस बेटे का ही सिफाती बच्चा होता है। उसकी माँ बहुत ज़ोर ज़ोर से रोती है, बहुत ज़्यादा सैड माहौल हो जाता है। तभी उसकी माँ कहती है बताओ मुझे कि मेरा बेटा बहुत ज़्यादा बहादुर था और बहादुर से लड़ा। और वो कहता है कि हाँ वो बहादुर था पर ये सब की मरने की वजह कोई और नहीं, मैं हूँ, मेरी गलती की वजह से सब मारे गए। और उसकी माँ शॉक्ड हो जाती है और हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा सैड माहौल हो गया है। वो कहता है अगर मैंने सिर्फ लड़ने की जीत ना की होती तो ये सब नहीं हुआ होता। सर्वैकॉप्स क्यों ज्वाइन करना चाहता है बता। हकीकत में इंसानों को 3 बड़ी बड़ी वॉल के अंदर टाइटन से बच के रहते हैं। एरन घर पे आ जाता है। उसके डैड डॉक्टर है और मिकासा वो अडॉप्टेड चाइल्ड है। उनके डैड ऐसा एक बहुत बड़े डॉक्टर है। मिकासा बताती है कि एरन को सर्वैकॉप्स ज्वाइन करना है और ये सुन के एरन की मॉम बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाती है और गुस्सा करती है एरन पे। एरन और उनकी मॉम का दोनों का झगड़ा हो जाता है। उसके डैड कहते हैं कि एरन तुम अभी दुनिया नहीं देखी है। एरन देखो मैं जा रहा हूँ कहीं बाहर। एरन देखना तुम्हें दुनिया देखनी है और इसके लिए मैं तुम्हें चाबी देता हूँ और इस चाबी की वजह से तुम दुनिया के बहुत सारे राज जान सकोगे। और फिर मिकासा से प्रॉमिस लेती है उसकी मॉम कि हमेशा हिफाजत करे।
और फिर जब 3 यार साथ में बैठते हैं तब आयरन मैन कहता है बात तो सही है, क्या करे, ये वॉल हमें कब तक प्रोटेक्ट करती रहेगी। मिकासा भी अपनी राय देती है। तभी हम लोग देखते हैं कि वो कहता है कि तुम्हें क्या लगता है ये वॉल कभी ब्रेक नहीं होगी। हाँ, माना कि 100 साल से ये दीवार कभी नहीं टूटी, पर क्या हो सकता है कि अगर ये दीवार टूट जाए तो हमारा क्या होगा। और हम इसकी साले की काली जबान की वजह से ही यहाँ पे हम देखते हैं कि वहीं पे थोड़ी ही टाइम में अटैक हो जाता है और सब लोग हिल जाते हैं और वो लोग देखते हैं कि क्या हुआ है। तभी वो लोग आकाश की ओर देखते हैं। तभी उनकी वॉल को तोड़ने के लिए एक बहुत ही बड़ा टाइटन आ गया होता है और उस टाइटन को देख के इन लोगों की फट के हाथ में आ जाती है और वो टाइटन पूरी ताकत लगा के दीवार को तोड़ देता है। और हम देखते हैं कि दीवार के टूटने पर इंसानों पे अटैक हो जाते हैं और हम देखते हैं कि इस वजह से सभी लोग खतरे में आ जाते हैं और उस टाइटन की वजह से वॉल टूटने पर टाइटन्स अंदर आ जाते हैं और अब सभी लोगों की ज़िंदगी खतरे में है। और ये देख के आयरन मैन मर जाता है। एरन अपनी मॉम को बचाने के लिए वहाँ भागता और वो कहता है यही अंत है। और मिकासा घर की ओर भागते हैं क्योंकि उनको डर है कि उनकी घर पे अटैक हुआ होगा। एरन का घर पूरी तरह से टूट गया होता है, उसकी मॉम दब गई होती है और तभी एरन पूरी ताकत से अपनी मॉम को बचाने की कोशिश करता है। वहीं पे टाइटन्स आ जाते हैं और एरन अपनी मॉम को बचाने के लिए पूरी ताकत लगाता है। फिर भी उसकी मॉम कहती है भाग जाओ एरन यहाँ से। एरन कहता है मॉम मैं तुम्हें ऐसे छोड़ के नहीं जा सकता मॉम। तभी उसकी मॉम कहती है बचाओ अपनी जान, अब तुम जीना जरूरी है तुम्हारा। तभी एरन के सामने टाइटन आ जाता है। उसकी मॉम कहती है भागो यहाँ से। तभी गैरिसन आ जाता है और कहता है मैं तुम्हें बचा लूंगा। गैरिसन अपनी पूरी ताकत लगा के टाइटन से लड़ने जाता है और तभी वो देखता है कि तब टाइटन बहुत बड़ा है और उस टाइटन को देख के गैरिसन की पैंट गीली हो जाती है और तभी वो कहता है कि मैं इन दोनों को बचा लेता हूँ। तभी एरन की मॉम कहती है कि अपनी जान बचाओ एरन। एरन अपनी आंखों के सामने उसकी मॉम को तड़पता हुआ देख रहा है और उसकी माँ की आंखों में से आंसू आ रहे हैं। उसकी माँ कह रही है कि अब मैं क्या करूं, मैं मरने वाली हूँ। तभी एरन कहता है मॉम और उसकी आंखों के सामने टाइटन उसकी मॉम को उठा लेता है और तभी टाइटन उसकी मॉम को पूरी तरह से अपने हाथों से तोड़ देता है और एरन की आंखों के सामने वो टाइटन उसकी मॉम को खा जाता है। और हमें कैसे देख सकते हैं एरन और मिकासा ये सब देखते हैं। टाइटन पूरी तरह से उसे चबा चबा के खा जाता है और ये बहुत ही बुरा है। भगवान कभी किसी के साथ ऐसा ना करे। और ये वैसी दरिंदे टाइटन एरन अपनी मॉम का बदला ले पाएगा। देखते रहिए अगले एपिसोड में। Thank you for watching Anime Dub. For more update, to subscribe to my channel, like and comment.